हाँ बेटा, हम आप सबको ये बताना चाहते हैं कि ये जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर का ग्रामर आता है, ये यहीं से आएगा जो हम आपको सिखा रहे हैं बेटा। रोज शाम 8 बजे हम आपको इसका वीडियो दे रहे हैं बेटा, और इसको खूब सावधानी से, अरे एक ही बार में पढ़ोगे सब समझ में आ जाएगा यार, लेकिन जितना वीडियो दे रहे हैं सब आपको पढ़ना है, और इसी में से ही आपका बोर्ड परीक्षा में आ रहा है बेटा। ठीक है, आई बात समझ? तो इसको बिल्कुल यानी मनन कर लेना। कुछ लड़के याद भी कर रट भी लेते हैं तो रट भी सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा यह है कि समझ करके आप पढ़ें तो ज़्यादा सही है। आज हम आपको 2024 का सेट नंबर 3 बताने जा रहे हैं। ठीक है, क्या क्या पूछा गया ध्यान रहे। आप पेपर कहाँ से बनता है ये हम आपको बता दें। ग्रामर पोर्शन जो करंट में चल रहा होता है उसी से मिलता जुलता आता है। हमारी बात सुनो ना। तो ये जो ग्रामर पोर्शन है ये 2024-2025 इनका अभ्यास कर लो, इसी में सब आएगा। ठीक है, आइए बेटा देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, ए स्टेट वेयर आर रिलीजियस आर रेस्पेक्टेड आर प्रैक्टिस्ड, यानी कि ऐसा राज्य जहां पर सभी धर्मों का सम्मान होता है। तो धर्मनिरपेक्ष हो गया नहीं, तो वही धर्मनिरपेक्ष की अंग्रेजी आपको खोजनी है। देखो बेटा, लिखा है चारों में से कोई एक है बेटा। अनडेमोक्रेटिक अप्रजातांत्रिक गलत है, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक गलत है, थियोक्रेसी यानी कि धर्मतंत्र ये भी गलत है, सेकुलर ये जो है यानी धर्मनिरपेक्ष सेकुलर जो है, यही आपका जवाब क्या है, सही है। अरे बात सुनो, अब इसको आप कैसे लिखो, जैसे भारत एक सेकुलर कंट्री है तो भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होता है, तो सेकुलर शब्द जो है यहाँ पर मोस्ट है सही। अब इसको कॉपी पर आप कैसे प्रेजेंट करोगे ये हम सिखाते हैं। आंसर नंबर 4 बड़ा ब्रैकेट ग्रामर, ग्रामर की स्पेलिंग सही लिखना, इधर लिखना ए लिखा, और इधर फ्रेज, फ्रेज माने शब्द समूह, उधर लिखना वन वर्ड, बीच में इसे दो लाइन को कवर करते हुए एक खड़ी लाइन इसे खींच देना। ठीक है, ए स्टेट वेयर आर रिलीजियस आर रिस्पेक्टेड आर प्रैक्टिस्ड, ये जो है इसे उतारना और यहाँ पर सेकुलर शब्द लिख देना, चट से आपको नंबर मिलेगा बिना डाउट के, निसंदेह, और कॉन्फिडेंस रखना जो हम लिख रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फ्रेज लिखा है फॉल फ्लैट मीन्स माने प्रभावहीन होना। ठीक है, प्रभावित न कर पाना। आइए बेटा, अब देखो इसमें कौन सा शब्द है, टू सक्सीड इन वंस एफर्ट गलत है, टू गेट व्हाट वन वांट्स गलत है, टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट समबडी वांट्स, उस प्रभाव को पैदा करने में असफल होना जिसे कोई व्यक्ति चाहता है। तो इसका मतलब आपका यह तीसरा पॉइंट, टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट समबडी वांट्स, यही आपका सही है। टू फेल टू क्लाइंब अप गलत है बेटा, यानी कि आपका तीसरा जवाब सही है। फॉल फ्लैट माने क्या होता है, प्रभावहीन, तो टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ये आ गया ना, दैट समबडी वांट्स, यही आपका जवाब सही है। कॉपी पर कैसे लिखोगे, आगे देखो बेटा, यहां लिखोगे केवल बी, अब बार बार एक आंसर नंबर है बी, यहां पर लिखना फ्रेज और यहां लिखना मीनिंग, बीच में इसे लाइन खींच देना। ठीक है, दो को कवर करते हुए एक लाइन, फॉल फ्लैट टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट समबडी वांट्स, इस प्रकार से आपका जवाब होना चाहिए बेटा। ठीक है, ऐसे जब लिखोगे राइटिंग वगैरह साफ होगी तो आपको पक्का नंबर मिलेगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
द सिनोनिम लिखना बेटा, पर्यायवाची किसका? इंडस्ट्रियस माने परिश्रमी, उद्यमी। तो उद्यमी के अंग्रेजी इसमें कहाँ है? यानी कि फेलर आपका गलत है, असफल होना। रिनाउंड प्रसिद्ध होना गलत है बेटा। एंड्योरिंग जो है यही आपका सही बेटा, एंड्योरिंग ये गलत है आपका। अरे भाई एंड्योरिंग जब मिल गया तो इसमें तो लिखे नहीं है, तो यहाँ पर एंड्योरिंग जो है आपका क्या है? सही है। अब इसको कॉपी पर कैसे लिखोगे? इधर लिखोगे सी, काली, इसके से लिखना सी, फिर लिखना वर्ड, उधर लिखना सिनोनिम, ये एक लाइन इसे खींच देना, इधर इंडस्ट्रियस, इधर एंड्योरिंग। हमारी बात सुनो ना, आपको चट नंबर मिलेगा। हमारी बात सुनो ना, इस प्रकार से आपको देखना बेटा। अगला देखिए बेटा, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज आर करेक्ट। अब इसमें आपको पता करना है कौन कौन से वाक्य सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। पहला सेंटेंस पढ़िए बेटा, आई नो द बॉय हुम यू टीच। मानव जात के लिए हुम हुज लगाते हैं, ये टेंस सही है, ये टेंस सही है, यानी कि अब पहला वाला आपका सही हो गया बेटा। अब दूसरा देखिए सही है गलत है। आई बॉट ए बुक बट व्हिच आई डिड नॉट लाइक। एक वाक्य में डबल कंजंक्शन, लगातार डबल कंजंक्शन का प्रयोग वर्जित है। तो बट और व्हिच दोनों जो है दो कंजंक्शन आ गए, इसका मतलब आपका बी क्या हो गया? गलत हो गया। आई बात सुनो, ईच ऑफ देम गॉट देयर पे। ईच ऑफ देम एक वचन हो गया तो वर्ब एक वचन क्या नहीं चाहिए? तो पॉसेसिव केस भी एक वचन का चाहिए। यहां देयर गलत है बेटा, यानी से भी आपका गलत हो गया। मच बुक्स शुड नॉट बी रेड। देखो बेटा, किताबों को गिना जा सकता है। मच और मैनी में अंतर है कि जहां गिना ना जा सके वहां अधिक के लिए मच लगाते हैं, और जिसको आप गिन सकते हो उसके लिए मैनी लगाते हैं। तो बुक्स माने किताबों को गिन सकते हो ना, यानी कि मच जो लगा यह भी आपका क्या है? वाक्य गलत है। यानी 3 गलत हो गए, केवल एक सही है, पहला वाला। तो देखो इसमें कहाँ लिखा है? ओनली ए, यानी कि यही सही हो जाए, बाकी आपका जवाब जो लिखा है वो गलत है। साफ साफ बात है। अब इसको जवाब कैसे लिखो बेटा? पूरी बात समझ में ना? तो देखो इधर ऐसे लिखना जैसे लिखा है डी, लंठाई न करना जैसे हम कर रहे हैं ऐसे लिखना। सेंटेंसेस पूरा ऐसे उतार देना चारों, और ये 4 की लाइन खींचना, यहाँ पर ओनली ए। इस प्रकार से जब आप लिखोगे तब एग्जामिनर प्रभावित होगा आपसे बेटा, ठीक है, कि लड़के ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण भी बहुत मायने रखता है बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, चूज ए करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द एंटोनिम फॉर एबिलिटी, दैनवी वाले पार्ट में परसों पढ़ाया था। एबिलिटी का इनएबिलिटी, देखिए इसमें इनएबिलिटी कहीं लिखा है? अनएबिलिटी गलत है, इनएबिलिटी दूसरा वाला यही सही है। डिसएबिलिटी गलत है, अयोग्यता। इनकैपेबिलिटी अक्षमता। तो ये जो है ज़्यादा सही क्या है? इनएबिलिटी। तो एबिलिटी करीब करीब तुमको लग रहा होगा सभी सही हैं, लेकिन सभी में एबिलिटी का इनएबिलिटी यही जवाब क्या है? सही है, एक्यूरेट, यही जवाब सही है। तो इधर लिखना ई, लिख रहे हो ना, और यहाँ लिखना वर्ड, उधर लिखना अंटानिम। एबिलिटी का अंटानिम होता है इनएबिलिटी, ठीक है। आपको चट नंबर मिला। अरे विलोम लिखना था यार, तो 2 नंबर मिला। आधे से ज़्यादा लड़के तो अनएबिलिटी वाले लगाएंगे, गलत है बेटा, इनएबिलिटी सही है, इसको ध्यान रखना, पक्का, गुड। अब आगे देखो बेटा, अब आंसर नंबर 5 करेक्ट, डायरेक्ट नेटिव। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एनी वन, 2 डायरेक्ट नेशन दिए गए हैं, इन दोनों में से एक का इनडायरेक्ट बेटा, दोनों में से केवल एक। अब आप कैसे लिखो बेटा? द टीचर सेड कमेंट कमा ऑल मेन आर मॉर्टल, समस्त मानव मरणशील है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो आपको कुछ नहीं करना था बेटा। यहाँ सेट की जगह क्या लगा देते? दैट, बस आमा का मगायब। द टीचर सेड दैट ऑल मेन आर मॉर्टल, यही सही है। अब इससे सरल तो नहीं आएगा, पक्का है, ठीक है। अब आगे लिखा है रीता सेज
आई शैल डू इट, कितना सरल है बेटा, बताइए। रिपोर्टिंग वर्ब है, से को साधारण वाक्य है ना, से को से में, सेज को सेज में, सेट को सेट में, सेट टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेट टू को टोल में पढ़ाया गया। तो सेज केवल है तो सेज रहेगा, क्या हो जाएगा, रीता सेज ना बेटा। काम एंड काम क्या लगाओगे, दैट। हाँ, अब आई बदलेगा रीता के अनुसार, क्या हो जाएगा, सी। अब सी के साथ टेंस, ये प्रेजेंट टेंस है, टेंस बदलेगा नहीं, तो बताइए सी के साथ क्या लगाओगे, शैल के विल, विल डू इट। ले बन गया, पढ़ो बेटा, बन गया। पहला बना द टीचर सेड दैट ऑल मेन आर मॉर्टल, एक बना। अथवा इसको करना, रीता सेज दैट शी विल डू इट। सरल ऊपर वाला है वही कर देना। अब इसको कॉपी कैसे लिखो बेटा, ऊपर लिखना, कॉपी के बिल्कुल ऊपर, ऊपर बिल्कुल। आंसर नंबर 5 बड़ा ब्रैकेट ग्रामर, इधर ए लिखना, फिर हेडिंग डालना नरेशन। डायरेक्ट ये है, इनडायरेक्ट ये है। द टीचर सेड ऑल मेन आर मॉर्टल, तो द टीचर सेड यहां पर केवल दैट लगाया, बाकी सही है, ठीक है। अब इतना ही देखेगा एग्जामिनर, आपको खट नंबर देगा बेटा। अथवा रीता सेज दैट शी विल डू इट, अभी बताया था ना बेटा, यह भी सही है। दोनों में से केवल एक करना, क्योंकि वहां पर लिखा है क्या, एनीवन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड। यह वाक्य है, इसको बनाना है सिंपल बेटा, कुछ नहीं करना बेटा। यू मस्ट वर्क हार्ड, बताया था कहीं कैन नॉट, कुड नॉट, विल नॉट, वुड नॉट, शैल नॉट, शुड नॉट, तो यू से आर से लेकर के नॉट तक काट दो, लगा दो छोटका टू, पढ़ो, बन गया। यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, ठीक है। इसको दूसरे से बनाना चाहोगे, विदाउट वर्किंग हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, ये भी सही है। दोनों ढंग से आपका वाक्य सही है, ठीक है। लेकिन सरल यही है कि यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, पक्का। अरे कुछ नहीं किया यार, नॉट तक काट करके टू लगा दिया, सब पढ़ा चुके पीछे। अगला वाक्य देखिए बेटा, ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड। देखो बेटा, ही क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स। अब ये सिंपल बन गया ना, इसमें एक वर्ब हो गई तो आपका सही हो गया, आपको यहाँ पर नंबर मिलेगा बेटा। ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, कॉम्प्लेक्स बनाना बेटा। तो ही इज सर्टेन तो सही है, कंजंक्शन क्या लगाओगे, दैट, फिर वही करता ले आओ, ही। और आप बी की फर्स्ट फॉर्म क्या, प्रेजेंट टेंस है तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, तो ही के साथ क्या लगाओगे, इज। ही इज, बाकी जो लिखा है वही उतार दो, पढ़ो बेटा, बन गया। ही इज सर्टेन दैट ही इज एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। लेकिन अब आप इसको कॉपी पर कैसे लिखोगे यह सीखो बेटा, यह माने रखता है। इधर अब आंसर नंबर डालना, सीधे केवल लिखना बी, काली स्केच से। हेडिंग डालना कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, हेडिंग कैसे डालते हो, काली स्केच से डालते हो ना, तो यह भी काली स्केच से हेडिंग डालना बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस उतारा, यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड, सिंपल बन गया बेटा। यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, तुम्हें सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। दोनों में से केवल एक करना बेटा, ऐसे खींचेगा आपको 2 नंबर पूरा देगा बेटा। जय नंबर का है सेंटेंसेस, ही इज सर्टेन ऑफ बीइंग एबल टू हेल्प हिज फ्रेंड, ही इज सर्टेन, देखो इसे उतार दिया, कंजंक्शन क्या लगाया, दैट, नाउन क्लास बन रही है, नाउन क्लास। अब फिर वही करता, क्या लगाया, ही। अब बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, वाजवे इज एम आर, तो ही के साथ इज लगाओगे, बाकी वही उतार दिया बेटा, देख रहे हो ना, सेंटेंस आपका सही है। इस पैटर्न पर आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना बेटा, जिससे एग्जामिनर प्रभावित हो और आपको अच्छा नंबर दे बेटा। अब अगला सेंटेंस देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, दोनों में से एक का रूपांतरण करना बेटा। एनी वन, ये 2 वाक्य हैं, दोनों में से आर लगा दो। अब सी इज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर, पैसिव वॉइस बनाना बेटा। अब इसको नहीं आता तो फिर इंटर ना पढ़ो यार, पैसे 1 2 बता चुके, 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। इनडेफिनिट और परफेक्ट के लिए एक कदम आगे सहायक क्रिया,
जबकि कॉन्टिन्यूअस के लिए उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, उसी की सहायक क्रिया के ठीक बाद बीइंग लगा दो, बाकी 1 2 का 4 क्या बने बेटा? ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर टू हर फादर। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर टू हर फादर। पैसे सुन गए? आई बात सुन। अब सुपरलेटिव बनाने बेटा, देखिए सर, श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। कौन सा बनाना है? सुपरलेटिव। बताइए पहले कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव जब सुपरलेटिव में जाती है तो पढ़ा चुके वाक्य सीधा उठता है बेटा, तो श्याम यहीं पर रह जाएगा। एक काम हो गया। नंबर 2 पर क्या लगाते हो? टेंस। नंबर 3 पर टॉलर की सुपरलेटिव क्या? टॉलेस्ट। ये पढ़ा चुके बेटा, जो पढ़े लड़के हो देखो ध्यान से। डांस लेकर एनी इधर गया भैरव घाट, सुपरलेटिव में जाएगा क्या मिलेगा? द। वह द सुपरलेटिव के पहले आएगा। तो श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। आपको याद होगा यह 2025 में भी आया। तो ये सब चीजें आप परेशान ना हो, यानी कि सीधे सीधे इसी प्रकार के सेंटेंस आपके रिपीट होकर के आएंगे। अब इतना ध्यान रखना, यहाँ श्याम लिखा है वहां राम लिख जाएगा, बस यही इतना अंतर होगा। तो जो हम बता रहे हैं उसको जो है अच्छे ढंग से पढ़ो, विश्वास करो कि इसी प्रकार का वाक्य आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। साफ साफ बात है, ठीक है। तो देखिए बेटा बन गया श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब इसको कॉपी पर कैसे आप जवाब प्रस्तुत करोगे यह भी सीखो। बार बार आंसर नंबर उसी पेज पर लिखना बेटा। सी हेडिंग डाला ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। एक्टिव पैसिव ऐसे लिखना, एक्टिव वॉइस ना लिखना, केवल एक्टिव पैसिव बस। सी इज राइटिंग ए लेटर टू हर फादर, लगा दिया। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर टू हर फादर, सही है। अरे अभी बताया यार, ऐसे कट के 2 नंबर आपको देगा बेटा, दोनों में से केवल एक ही करना बेटा। कंपैरेटिव डिग्री हेडिंग, ये देखो एक कंपैरेटिव डिग्री है ना, कंपेयर और सुपरलेटिव। श्याम इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, तो सुपरलेटिव श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। यस, इस प्रकार से जब आप जवाब लिखोगे तब बहुत प्रभावकारी होगा बेटा। आप एग्जामिनर के मन को मुग्ध कर लोगे, और जब एग्जामिनर के मन को मुग्ध कर लोगे तो लिटरेचर, जब वो लिटरेचर वाला पॉइंट जब जांचेगा तो मान लो अगर कहीं थोड़ी बहुत आपकी गलती है उसको एग्जामिनर इग्नोर करता है बेटा, क्योंकि ग्रामर से एग्जामिनर को यह पता लग जाता है कि लड़का किस कैडर का है। और आप ध्यान रहे शुरू में जब पेपर का पन्ना पलटोगे तो शुरू में सबसे पहले ग्रामर ही आती है। अरे यार, वो जो कंप्रहेंशन करते हो वो भी ग्रामर है, लेटर जो लिखते हो वो भी ग्रामर है, आर्टिकल जो लिखोगे वो भी ग्रामर पोर्शन में आता है। बाकी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट, करेक्शन, ये सब तो ग्रामर है ही है, आपको मालूम है सब कुछ। तो इसी प्रकार से आपको बताना बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। देखिए बेटा करेक्शन करना है। पहला सेंटेंस है माई फ्रेंड रामू इज जूनियर देन मी। आपको अभी कल ही परसों पढ़ाया था बेटा, ये जरूर आएगा, पक्का आएगा, इसको ध्यान रखना, ये आना ही है। इसके लिए हम पाठक आपको स्टाइल टाइम सिखाया था। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल और एल्डर, ये 8 वर्ड बार बार करें, याद रखना। फिर से सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफरेबल और एल्डर। इनके बाद देन का प्रयोग वर्जित है, देन नहीं लगेगा बेटा, क्या लगेगा? टू लगेगा। जवाब आपका सही हो गया बेटा। डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अभी कल ही पढ़ाया बेटा कि सीप, डियर और स्वाइन, सीप, डियर और स्वाइन में कभी भूल करके यस ना लगाना। तो देखो यहाँ पर डियर्स लिखा है ना बेटा, यही गलत हो गया, जो यस लगाए हो यही आपका गलत है, बाकी वाक्य है सही है। लेकिन दोनों में केवल एक ही करना बेटा, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा है एनीवन, पक्का। अब आप इसको कॉपी पर कैसे लिखो बेटा, इधर लिखना डी, हेडिंग डालोगे करेक्शन, इनकरेक्ट, माई फ्रेंड रामू इज सीनियर जूनियर देन मी। तो करेक्ट क्या होगा? माई फ्रेंड रामू
इज जूनियर टू मी, देन की जगह क्या लगा दिया, टू, बस सही हो गया, आपको नंबर मिला बेटा। इनकरेक्ट, करेक्ट, ऐसे हेडिंग डालना। डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट, तो डियर्स होते नहीं है, क्या होता है, डियर। बाकी जवाब आपका सही है, ये करेक्शन है बेटा। इस पैटर्न पर आपको इम्तिहान में लिखना है बेटा। अगला देखिए बेटा, अगला कंफ्यूजिंग वर्ड वाला है। यूज एनी वन ऑफ द, दो जोड़ा दिया है बेटा, केवल एक जोड़ा को करना है। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों का जोड़ा दिया गया है दोनों में से ऐसा यूज करो, यूज करना है, ध्यान रहे यूज, तो जिससे मीनिंग क्लियर हो जाए। बर्थ माने जन्म, अब बर्थ माने, अरे ट्रेन में जाते हो सीट नहीं हो, बर्थ, उसको बर्थ बोलते हैं बेटा। कॉम्प्लीमेंट माने पूरक, और इस कॉम्प्लीमेंट माने सहयोग। अब आइए बेटा, इसको कॉपी पर कैसे लिखोगे, कुछ नहीं, वो सब छोड़ो, केवल ई लिखना है। इधर लिखा कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जैसे सजाए हैं वैसे सजाना बेटा। कंफ्यूजिंग वर्ड्स, इधर लिखना वर्ड्स, इधर लिखना देयर यूज, शब्द लिखा और उनका उपयोग। देखो बेटा, बर्थ, बर्थ माने जन्म, तो इसको यूज करो। हिज बर्थ वाज इन 2009, उसका जन्म 2009 में था, बस 2009 ईस्वी में हुआ, ठीक है। अब बर्थ क्या है, यानी कि सीट वाला है, तो हिज बर्थ नंबर इज 9, उसका सीट का नंबर कितना है, 9 है, सही हो गया। दोनों में से केवल एक करना बेटा। अगर आप इस प्रकार से लिखोगे तो एग्जामिनर ऐसे खींचेगा और 2 नंबर आपको पकड़ा देगा बेटा। कॉम्प्लीमेंट माने पूरक, राय, देखो कॉम्प्लीमेंट है ना, तो राइस इज द कॉम्प्लीमेंट टू दाल, यानी कि चावल दाल का पूरक है बहुत चौकस कि नहीं, बिल्कुल चौकस है बेटा, बिल्कुल सही है। अरे दाल में, चावल में दाल मिलाते हो तो चौकस लगता है ना, तो ये राइस इज ए कॉम्प्लीमेंट टू दाल, ठीक है। अब ये कॉम्प्लीमेंट माने क्या, सहयोग, तो सी गेव मी ए कॉम्प्लीमेंट, बस उसने मुझे एक सहयोग, बस और कुछ नहीं करना बेटा, इतना लिख दिया, आपको पूरा नंबर मिल गया। इस प्रकार से अगर आप कॉपी पर प्रस्तुत करते हो तो आपको पूरा नंबर मिलेगा बेटा। थैंक यू।